हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। शुरू करते हैं बेटा अपन एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री 8.2। आ जाओ सर, ये तो बोर्ड में वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें तो बहुत आराम आराम से सीखना पड़ेगा सर। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही बेटा, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के सारे एंगल अपन को फाइंड करने हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री कितना होगा, साइन 30 डिग्री कितना होगा, टेन 60 डिग्री कितना होगा, टेन 45 डिग्री कितना होता है, सबका आंसर मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ध्यान से सुनना बेटा। सर एक ट्रिक है सर, एक ट्रिक बेटा ये है। 0 1 2 3 4 4 तक के नंबर्स लिखने हैं आपको, ठीक है, और सब में 4 से डिवाइड करना है। सर ये ट्रिक तो सब बताते हैं। हाँ बेटा सब बताते हैं, कॉमन है, सब बताते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो पर तू सीख ले। अच्छा 0 में, अच्छा सब पे रूट लगाएंगे बेटा, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया, लगा दिया। अब 0 में 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। कितना आएगा बेटा, 0 आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब मुझे बताओ 1 का रूट कितना होता है। 1 का रूट आपका होता है 1 होता है। 4 का रूट कितना होगा बेटा, 2 आएगा। अब कटिंग करो बेटा, यहाँ पे 1/2 आएगा। 1 का रूट कितना 1 होता है, 2 का रूट कितना 2 होता है, रूट 2। यहाँ पर √3, ये आपका 4 का रूट कितना 2 होता है। कटिंग करो बेटा, 1 आ गया। 1 का रूट कितना होता है बेटा, 1 आता है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर क्लियर सर, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई बेटा, साइन थीटा की वैल्यू आई है। किसकी बेटा, साइन थीटा। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे वैल्यू दे रखी है, ये 30 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पर, ये है 60 डिग्री पर, ये है बेटा 90 डिग्री पर। साइन थीटा की वैल्यू आई है बेटा 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ऐसे आप निकाल सकते हो बेटा, कोस थीटा की निकाल सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। उल्टा करना है, ये 1 लिखा तो यहाँ 1 लिख देते हैं, √3/2 लिखा √3/2 लिख देते हैं, और यहाँ 1/√2 लिख देते हैं, और यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं, और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालते हैं, टेन थीटा की निकाल लेते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन ऊपर रहेगा, कोस नीचे रहेगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा साइन ऊपर है, कोस नीचे, तो दोनों डिवाइड कर देते हैं। 1 में 0 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा, 0। 2 से 2 कटिंग करो बेटा, कितना आएगा, 1/√3। अरे 1/√2 से 1/2 कटिंग करो, कितना आएगा, 1। 2 से 2 कट गया, कितना, √3। 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर्स में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बेटा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं है। अच्छा साइन की वैल्यू निकाल ली, कोस की निकाल ली, टेन की निकाल ली, ठीक है। अब मुझे पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है। कोस का क्या होता है, सेक थीटा होता है। ये क्या, टेन थीटा, सेक थीटा होता है, को थीटा होता है। अच्छा जो वैल्यू आई है उसका रिवर्स कर लो या उल्टा कर दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा लिखा हुआ बेटा 0 लिखा हुआ, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अच्छा कोसेक निकालना ना, 1/2 का कितना 2 आ जाएगा, √1/√2 कितना √2 आ जाएगा, √3/2 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। अच्छा 10 लिखा हुआ है, 1/√3 लिखा हुआ है, तो अगर आपसे पूछ ले कोट थीटा पूछ ले तो कोट थीटा कितना आएगा बेटा, √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, √3 आ जाएगा। 1/√3 को उल्टा करोगे तो कितना आएगा बेटा, √3 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल है बेटा जो अभी अपन निकाली, 0, 1/2, ये कितना 1/√2, ठीक है। अच्छा उल्टा करो, 1 यहाँ पर आ रहा है, √3/2 यहाँ आ रहा है, 1/√2 यहाँ आ रहा है, 1/2 यहाँ आ रहा है, ये 0 0। अच्छा 1 में 0 से डिवाइड करो, क्या कितना, नॉट डिफाइन, और ये 1 2 से 2 कट गया, √3 आ गया, और 1/√2 से 1/2 कट गया, कितना 1 आ गया। ये आएगा बेटा 1/√3 आएगा, 2 से 2 कट गया, और 1 में अगर 0 से डिवाइड करें कितना आएगा बेटा, सॉरी 0 में अगर 1 से डिवाइड करें कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक होता है। 0 का उल्टा नॉट डिफाइन, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, उल्टा करना है, कुछ नहीं करना है। और यहाँ √3 लिखा तो यहाँ कितना 1/√3 आएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, सर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। देखो इन ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ठीक है, एबीसी की बात हो रही है। आपको बोला है कि राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है बेटा, बी पर क्या बेटा, राइट एंगल है, और ए बी आपको दे रखा बेटा 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अच्छा 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 बी सी आपको फाइंड करना है, ए सी आपको फाइंड करना है। बी सी आपको एक्स मान लो, इसको अपना वाई मान लेते हैं। बोलोगे दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा
ए सी बी आपको दे रखा है, ए सी बी, सी कितना दे रखा है बेटा आपका 30 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। अच्छा अब आपको एक्स और वाई दोनों फाइंड करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, जिस साइड पर एंगल बनता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, जिस साइड पर एंगल बनता है वो होता है बेटा बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है बेटा हाइपोटेनियस, ये होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर साइड। बोलोगे दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अब 30 डिग्री है, अब मैं यहाँ मेरी बात सुनो, ऐसी कौन सा फॉर्मूला लूँ बेटा साइन कोस टेन के अंदर जिसमें परपेंडिकुलर आए और बेस भी आए, परपेंडिकुलर आए और बेस भी आए, ठीक है। परपेंडिकुलर आए और बेस भी आए तो सर फॉर्मूला तो होगा बेटा सर टेन थीटा, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री जो होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3। बी कितना बेटा 5 और बी कितना आपका, बी आपको निकालना है, बी को मैंने x मान लिया। क्लियर? क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, x को 1 से किया x आ जाएगा, 5 को √3 से किया 5√3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। यहाँ पर x जो आया बेटा वो होगा बेटा आपका BC, BC आपने फाइंड कर लिया, BC आपने क्या कर लिया बेटा फाइंड कर लिया। अब निकालना है AC, निकालना है AC, निकालने के लिए मेरी बात सुनो बेटा, AC निकालना है, अब AC निकालना है मतलब हाइपोटेनियस निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला लेंगे जिसमें हाइपोटेनियस आए, सर साइन थीटा ले लो सर, साइन 30 ले लो सर, साइन 30 ले लो, साइन 30 कितना बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, देखो बेटा 1/2, 1/2 साइन 1/2 30 1/2, ठीक है 1/2। पी कितना है, पी कितना बेटा, पी कितना 5, एच कितना बेटा एक्स मान लो, सॉरी एक्स क्या मान लो, वाई मानेंगे ना, वाई मानेंगे। वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा बेटा वाई आएगा, और 2 को 5 से करो कितना आएगा बेटा 10 आएगा। तो हाइपोटेनस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, एसी कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, एसी कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगला सवाल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात हो रही है, ट्राइंगल पी क्यू आर की बात हो रही है सर, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ सर, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया बेटा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर की बात हो रही है, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू है, हाँ क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, तो पी क्यू आर, पी क्यू आपको दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर, पी आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अच्छा आपको निकालना है क्यू पी आर, आपको निकालना है, गलत दे रखा है, एंगल क्यू पी आर निकालना है और पी आर क्यू निकालना है। अच्छा एंगल पी भी निकालना है और एंगल आर भी निकालना है, एंगल आर भी निकालना है और एंगल पी भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले बात करें बेटा एंगल पी की बात कर लेते हैं, एंगल पी की बात कर लेते हैं, एंगल पी की बात कर लेते हैं बेटा, फॉर एंगल फॉर एंगल पी, ठीक है। अच्छा एंगल पी की बात कर रहे हैं, जिस जिस साइड पर एंगल बन रहा है वो हो गया बेटा बेस, और वो हो गया बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस। ऐसा कौन सा फॉर्मूला लूं जिसमें हाइपोटेनियस भी आए और बेस भी, सॉरी आपका बेस भी आए और परपेंडिकुलर भी आए। सर बढ़िया फॉर्मूला बताऊं सर आपको? हाँ बेटा बताओ, हाँ 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 बताओ 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 बताओ। तो 10 एंगल निकालना बेटा, तो सबसे पहले काम करते हैं ना, ठीक है ठीक है, हाँ 10 10 थीटा, 10 पी ले रहा हूँ बेटा ना, तो ये आपका आएगा परपेंडिकुलर कितना 6 और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना 6, ये कितना 3 है, कटिंग करो बेटा कितना आएगा बेटा 2 आएगा। तो 10 पी आपके पास आया है बेटा 2, कितना है बेटा 10 पी आपके पास कितना है बेटा 2 आया है। अच्छा सर सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं है? पी आर आपको 6 दे रखा है बेटा, पी आर आपको 6 दे रखा है, थोड़ा मिस्टेक है बेटा सवाल के अंदर, सवाल के अंदर नहीं बेटा अपन ने गलत ले लिया। अच्छा पी आर कितना दे रखा है बेटा आपको, पी आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अच्छा पी आर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। अच्छा अब इसमें बताओ मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं जिसमें
बेस भी आए और आपका हाइपोटेनस भी आए, पी क्यू, हाँ, जिसमें बेस भी आए और हाइपोटेनस भी आए। सर बहुत बढ़िया फॉर्मूला है सर, कोस थीटा कोस पी ले लो सर। कितना होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है बेटा, 3 है, और ये कितना है, 6 है। सर कटिंग करो सर, कितना आ रहा है, 1/2। कोस पी कितना है बेटा, 1/2। यहाँ पर पी की क्या वैल्यू रखूँ, कोस पी, पी कितना डिग्री रखूँ, पी कितना एंगल लूँ बेटा, ताकि 1/2 आए बेटा। कोस 1/2 कब आएगा बेटा, जब 60 डिग्री हो, जब क्या हो बेटा, 60 डिग्री हो। पी कितना है बेटा, 60 डिग्री। पी कितना है बेटा, 60 डिग्री आई। अब मैं बात करते जाता हूँ बेटा, फॉर एंगल आर के लिए बात कर रहा हूँ, फॉर एंगल आर के लिए, आर की बात करते हैं, एंगल आर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अभी एंगल की बात, आर की बात कर रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा। अब ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया हाइपोटेनस है। अच्छा, परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेनस भी आए। सर साइन थीटा, साइन आर निकालो सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। पी कितना बेटा, 3, ये कितना है, 6, कटिंग करो बेटा, 1/2। तो साइन आर कितना है, 1/2। सर साइन आर, एंगल आर जो होगा सर 30 डिग्री होगा सर, तभी तो 1/2 आएगा सर। अच्छा, आर कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर आर आपने निकाला बेटा 30 डिग्री, और ये आपने निकाला बेटा डिग्री। बोलोगे दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। अगला सवाल, इफ साइन, सॉल्यूशन आपको दे रखा है, साइन ए माइनस बी आपको दे रखा बेटा 1/2 दे रखा है। अच्छा, आगे आपको दे रखा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी आपको दे रखा बेटा 1/2। साइन ए माइनस बी आपको दे रखा 1/2, और कोस ए प्लस बी आपको दे रखा है 1/2, दोनों आपको दे रखे हैं। अच्छा, और आपको ए और बी आपको फाइंड करना है। मतलब ये है कि ए प्लस बी का जो सम आएगा, जोड़ोगे तो 0 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए और 90 डिग्री से कम आना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना बेटा, ए की वैल्यू जो है बी से ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये सवाल आपको दे रखा है। अच्छा 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 अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से बात करते हैं। कौन आपको देखा, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो ये साइन के बाद जो वैल्यू आती है वो एंगल होता है। क्या होता है बेटा, एंगल। अब ए माइनस बी, साइन के बाद जो वैल्यू जो होती है वो एंगल होता है। ए माइनस बी की वैल्यू में क्या रखूँ, क्या रखूँ बेटा, तब जाके बेटा 1/2 आए। कितना बेटा, 1/2 आए। कितना बेटा, 1/2 आए। कितना बेटा, 30 डिग्री। कितना बेटा, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होती है बेटा 1/2। तो यहाँ पर ए माइनस बी आएगा बेटा आपका 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा, दूसरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कोस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो बोला है कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। कोस 1/2 कब आता है, जब एंगल कितना हो बेटा, 60 डिग्री हो। जब एंगल कितना बेटा, 60 डिग्री हो। तो मेरी बात सुनो बेटा, तो आपका एंगल आएगा बेटा ए प्लस बी कितना बेटा, 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से आपने 3 और 4 निकाल ली। अब ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम हाँ, इक्वेशन नंबर 4, और कौन सी 3 है ना, 3, 4 प्लस इक्वेशन नंबर 3, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, प्लस कर रहा हूँ। देखना बेटा, प्लस कर रहा हूँ। इससे क्या, आपने मेथड पढ़ा होगा बेटा, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा। अरे पढ़ाना, पढ़ाना बेटा, पढ़ा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर। ठीक है, हाँ। तो आपका ए प्लस बी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। ए माइनस बी कितना बेटा, 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ो बेटा, ए कितना, 2a हो गया, बी माइनस बी कितना हो गया, 0। ये कितना, 90 डिग्री। तो ए कितना आएगा बेटा, 90/2। ये आपका आएगा बेटा 45 डिग्री। कितना बेटा, 45 डिग्री। अब ए की वैल्यू में रखूंगा, ए इक्वल टू 45
पुट्स इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दो बेटा, 3 के अंदर रख देते हैं। ए माइनस ए कितना बेटा 45 डिग्री, 40 ए माइनस बी इक्वल टू कितना बेटा 30 डिग्री। ए कितना बेटा आपका 45 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री आपके पास आएगा बी, तो बी आपके पास आया बेटा 15 डिग्री। बी कितना है बेटा 15 डिग्री। मैंने आपको बोला था ए बी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ए का मान बी से ज़्यादा है नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, वापस समझा रहा हूँ। ये सवाल आपको दे रखा है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2। साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या रखें तो 1/2 आएगा। सर साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ए माइनस बी कितना है बेटा 1/30 डिग्री। तो कोस ए प्लस बी होता है बेटा 1/2, कोस 60 डिग्री पे आता है बेटा 1/2, तो ए प्लस बी आपका आएगा बेटा 60 डिग्री। तो ए और इक्वेशन में 3 और 4 से मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज किया और ए और बी का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। छापो 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 छापो। यार एग्जाम्पल खत्म हो गए सर, तो अपन को एक्सरसाइज करनी है। अच्छा, सवाल बोला है इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितनी होती है बेटा √3/2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2। कितनी होती है √3/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2। कोस 60 कितनी होती है बेटा 1/2। अच्छा अच्छा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से किया 1 आएगा, 2 को 2 से किया 4 आएगा। 3 + 1 होता है बेटा 4 डिवाइड बाई 4, आंसर आ गया 1। कितना है बेटा 1। चापो। अगला सवाल लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कुछ नहीं करना बेटा, सॉल्यूशन करना है आपको। यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 40, tan 45 होता है बेटा 1। कितना होता है tan 45 की वैल्यू जो होती है ये होती है बेटा 1 होती है। कितनी होती है 1, तो लिखते हैं 1, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस कोस 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, √3/2। स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ठीक है। 2 एक का स्क्वायर होता है 1 1, ये सेम टू सेम है, कट जाएगा बेटा, कट जाएगा, माइनस से कट जाएगा, तो आपके पास 0 कर देते हैं। यहाँ पे 2 × 1 होता है 2, आंसर आ गया बेटा आपका 2। छापो यार, आंसर आ गया हमारा तो। अगला सवाल, कोस 45 डिग्री डिवाइड बाई सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। एक बार इसको आप सोल्व करो, सोल्व करो बेटा, सोल्व करो। सर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना सर। चलो करते हैं। कोस 45 डिग्री होता है बेटा आपका 1/√2। क्लियर क्लियर। सेक 30 होता है बेटा आपका, कोस 30 आपका होता है √3/2, तो उल्टा कर दो बेटा 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक 30 मतलब होता है साइन 30 का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और ये हो गया बेटा आपका 2। क्लियर क्लियर। इसको ऐसे रखो 1/√2 रख दिया। नीचे एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ रहा है √3 एलसीएम आ रहा है, 2 + 2√3। क्लियर क्लियर।
अब ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कर लिया, √3 को 1 से किया, √3 नीचे करो बेटा, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 + 2√3 से, क्लियर। अच्छा यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट √3, √2 को 2 से करो बेटा, 2√2 प्लस 2√6, 2√6। अच्छा नीचे इरेशनल नंबर है तो अपन क्या रेशनलाइज कर देंगे इसको बेटा। अच्छा इसके ऑपोजिट साइड से अपन क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, 2√6 डिवाइड बाई 2√6, 2√2 माइनस 2√6, क्लियर। इसके ऑपोजिट साइन से क्या करते हैं बेटा, रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा √3 को मल्टीप्लाई किया 2√6 हो गया, माइनस 2√6 को अपन ने मल्टीप्लाई किया 3 से तो √18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, क्लियर क्लियर। a + b a - b, तो a² - b² तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, क्लियर क्लियर। यहाँ पर देखो बेटा 2√6 माइनस 2√18, 18 है ना, 18 डिवाइड बाई स्क्वायर किया, 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2 होता है, 4 × 2 कितना 8 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 और √6 का 6 होता है, तो 4 6 24, ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 2 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, √6 आ रहा है माइनस √18 आ रहा है, √18 लिख सकता हूँ 9 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा, लिख सकता हूँ। नीचे कितना बेटा, -16, कटिंग कर लेते बेटा, कितना आएगा बेटा, माइनस का 8 आएगा, तो √6 माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, ऐसा कर सकते हैं, यह आएगा बेटा आपका -8। आपके पास आंसर जो आएगा, यहाँ पर √2 कॉमन ले लेता हूँ, √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 मैंने कॉमन लिया तो आपका आएगा बेटा √3 माइनस 3 डिवाइड बाई -8, छापो, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा √2 सॉरी 3 माइनस √3 डिवाइड बाई 8, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो। अगला सवाल है ये वाला, सेम सवाल है जो अपन ने पहले किया था, सेम टू सेम वही सवाल है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2, क्लियर। tan 45 डिग्री होती है बेटा 1 माइनस कोसेक 60, sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, ये होगा बेटा आपका, उल्टा कर दो 2/√3। सेम नीचे sec 30 कितना होता है बेटा, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, ये होगा बेटा आपका 2/√3, क्लियर। cos 60 की होती है बेटा 1/2, ये होगा बेटा आपका प्लस, ये आपका 1, क्लियर क्लियर। यहाँ पर देखो बेटा, ध्यान से देखना, ये 1/2 प्लस 1 आपका होता है 3/2 माइनस 2/√3, आधा और एक कितना होता है बेटा, 3/2 होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर वापस देखो 2/√3, ये आपका हो गया बेटा 3/2, क्लियर क्लियर। यहाँ पर एलसीएम जो आया है कितना, 2/√3 आया है, 2/√3, ऊपर मल्टीप्लाई किया 3√3 माइनस 2 को 2 से किया बेटा 4, नीचे देखो बेटा 2 को 2 से किया बेटा 4 प्लस 3√3 डिवाइड बाई 2 2 से किया 4, ठीक है, ये आएगा बेटा 2√3, कटिंग करो बेटा, कितना आएगा, कटिंग कर लिया। अब ऊपर कितना आ रहा है बेटा, 3 माइनस, अरे रे 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 सर 3, अरे रे 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 3√3। अब क्या कर रहे हैं, नीचे जो
संख्या आ रही है, नंबर्स जो आ रहे हैं बेटा वो क्या बेटा इरेशनल है, तो अपन क्या करेंगे बेटा रेशनलाइज कर देंगे बेटा अपोजिट साइन से। कर दिया बेटा 4 माइनस 3√3। क्लियर क्लियर। मेरी बात सुनना बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 को इससे करेंगे बेटा, फिर इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे। सर 9th क्लास में हमने पढ़ाई नहीं करी सर, आराम से समझाना। 4 को इससे किया, अब क्या आएगा बेटा 12√3 माइनस 4 को 4 से किया 16। 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3 3 जा 9 और इंटू 3, ये आपका आएगा बेटा 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा, देखो बेटा 3 को 3 से किया 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, 9 और √3 को √3 से किया कितना आएगा 3 आएगा, तो 27। 9 3 जा कितना 27 होता है। अब इसको इससे करते हैं बेटा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, 4 3 जा कितना 12 हो गया, 12√3 12√3। क्लियर 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 सर, क्लियर 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 सर, क्लियर, एक नंबर क्लियर। डिवाइड में अच्छा a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना बेटा आपका 3√3 का स्क्वायर। क्लियर सर क्लियर। अच्छा 12√3 और 12√3 होता है बेटा आपका 24√3, 16 और 27 आपका होता है 43। डिवाइड में 16, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना 27, जब आएगा 24√3 माइनस 43 डिवाइड में बेटा आएगा -11। ये आपका आंसर आएगा बेटा, छापो 43। हाँ हाँ ये आंसर आएगा सर, सर 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 यही आंसर है सर हमारा भी, सर हमारा भी आंसर यही है सर। अगला सवाल, अगला सवाल करते हैं सर, बहुत सिंपल सवाल है सर। 5 और 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2? नहीं 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 1/2 होती है सर। स्क्वायर लगा है क्या, स्क्वायर लगा देते हैं, चलो प्लस 4। एक 30 की वैल्यू होती है बेटा आपकी 2/√3। सर कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। कोस 30 आपका होता है सर √3/2, ये होगा सर 2/√3। स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा दिया 10 1, ये स्क्वायर लगा दिया। क्लियर। अच्छा साइन स्क्वायर 30 कितना बेटा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगली स्टेप करते हैं 5। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3। किसी भी नंबर पर रूट लगा हुआ है, अगर उसका स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। ये आपका -1, ये आपका 1/4 प्लस 3/4। अच्छा 5 को 1 से किया बेटा 5 आएगा, डिवाइड बाई 4। 4 को 4 से किया बेटा 16 डिवाइड बाई 3 -1, ये -1। क्लियर क्लियर। नीचे कितना एलसीएम कितना 4 आ रहा है, ऊपर कितना 1 + 3 आ रहा है, तो करते बेटा एलसीएम कितना बेटा 12 आया, ऊपर 12 एलसीएम आया है, 12 एलसीएम आया, तो 5 3 जा कितना हो गया 12 में 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, 5 3 जा कितना 15 होता है 15 प्लस 3 4 जा, तो 4 को 16 से करो बेटा 64 आएगा, और 1 12 जा 12, 12 को 12 से करो 12 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4, ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा बेटा आपका 15 - 12 होते हैं बेटा आपके 3, और 3 + 64 होता है बेटा 67 डिवाइड बाई 12, ये बेटा आपका आंसर है 67/12, 67/12। अगला सवाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा करेक्ट ऑप्शन निकालना है। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है जो इस सबके इक्वल हो बेटा। चेक करते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं बेटा। 2 10
30 डिग्री। अच्छा, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू जो होती है बेटा, कितनी होती है बेटा, ये होती है बेटा 1/√3। लिखते हैं बेटा 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब 2 को 1 से किया बेटा 2 आएगा, डिवाइड बाई कितना √3 आएगा, डिवाइड में 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा। करो सोल्व करते हैं, 2/√3 एलसीएम लिया बेटा कितना है बेटा 4/3। ठीक है, अच्छा। अब मेरी बात सुनो बेटा, कटिंग कर लेते हैं। √3 से 3 से कटा बेटा कितना, √3 टाइम्स, और 2 का इससे कटा बेटा कितना 2, तो आपका आंसर आएगा बेटा √3/2 आएगा बेटा √3/2। मुझे बताओ साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अरे बताओ ना सर, √3/2। इससे कितना होता है बेटा 1/2, ये कितना होता है बेटा आपका √3, ये कितना होता है बेटा 1/2। बच्चों √3/2 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। 1 टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है बेटा 1 होती है, ये 1 का स्क्वायर लगा देते हैं, स्क्वायर लगा दिया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना है बेटा 0। अब ये 0 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा 0। अब मुझे बताना है कि 1090 कितना होता है बेटा, 1090 जो होता है, 1090 जो होता है बेटा नॉट डिफाइन होता है, होता बेटा नॉट डिफाइन। अच्छा 1 तो आया नहीं, साइन 45 डिग्री होता है बेटा 1/√2, ये आपका ऑप्शन नंबर डी 0। छापो। अगला सवाल, अगला सवाल, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन है। अब बोल रहा है कि कौन सा एंगल के लिए ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले 30 डिग्री ले लिया, ठीक है ले लिया। अच्छा, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी ली बेटा 30 डिग्री ली, साइन 30 डिग्री। और ये हो गया बेटा साइन 60 डिग्री हो गया, ये हो गया बेटा आपका 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, ये कितना होता है बेटा √3/2 होती है। 2 से 2 कटिंग करो बेटा, क्या ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब गलत, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं बेटा 45 डिग्री ले लेते हैं, ले लो बेटा, साइन 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री। अब साइन ये 90 डिग्री हो गया ना, ये कितना हो गया बेटा 2 इंटू 1/√2 हो गया, 1/√2 कटिंग करो बेटा कितना आएगा √2 आएगा, ये कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो मैं काम कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ बेटा 0 डिग्री ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा 0 डिग्री ले रहा हूँ। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, चेक करके देख लेना, मैं ले रहा हूँ 0 डिग्री ले रहा हूँ। साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0, साइन 2 को 0 से किया 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, अरे कितनी होती है 0 होती है बेटा, साइन 0 की वैल्यू कितना 0 होती है, 2 इंटू 0 0। यस 0 डिग्री पर क्या होगा बेटा, ये वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू ट्रू ट्रू। अगला सवाल, 10 30 डिग्री सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू जो होती है बेटा 1/√3 होती है, डिवाइड में 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर। 2 को 1 से किया बेटा 2 आएगा, डिवाइड बाई कितना √3 आएगा। अच्छा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, √3 पे स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 3 आ गया। 2/√3 एलसीएम लिया बेटा कितना 3 आएगा, 3 माइनस 1/3। क्लियर क्लियर, यहाँ आएगा बेटा 2/√3 और यहाँ कितना 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर जाएगा, कटिंग करो बेटा, जाएगा बेटा √3, आपका आंसर आया बेटा 1/√3। कितना है बेटा 1/√3, 1/√3 किसका होता है बेटा, इसका होता है 10 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/, अरे नहीं 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 10 60 की वैल्यू कितनी, नहीं नहीं √3 नहीं आएगा, कुल √3 आएगा बेटा, सिर्फ √3 आएगा, √3
सोल्व किया कितना है बेटा, √3 आएगा। टेन साइड की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आपके √3 होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। अगला सवाल, तो आपको दे रखा है सेम टू सेम सवाल मैंने एग्जाम्पल में भी कराया था बेटा, इसी के अंदर साइन वाला 10a + b आपको दे रखा बेटा √3 दे रखा है, दे रखा है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 10 कौन सा एंगल होगा, यहाँ कौन सा एंगल रखेंगे तो √3 आएगा बेटा। मेरी बात सुनो बेटा, कितना आएगा रखेंगे बेटा, 60 डिग्री। कितना रखेंगे बेटा, 60 डिग्री। तो a + b की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, 10 आपको दे रखा है, a - b आपको दे रखा है कितना, 1/√3। ठीक है, अब a - b की वैल्यू क्या रखूँ यहाँ पे, 10 कौन सा एंगल क्या रखूँ तो 1/√3 आएगा। सर a - b की वैल्यू रखो सर आप 30 डिग्री। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर आपका 4 है। अब इक्वेशन नंबर 4 प्लस इक्वेशन नंबर 3 कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ। जोड़ते बेटा तो कितना आएगा बेटा, a + b = 60 डिग्री। ये मैं कर रहा हूँ बेटा एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालूंगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि a + b की वैल्यू 0 से, दोनों को जोड़ूंगा तो 0 से ज़्यादा आनी चाहिए और 90 से कम आनी चाहिए, और a की वैल्यू b से ज़्यादा आनी चाहिए। तो फाइंड करना बेटा, a और b फाइंड करना है। a - b आपको दे रखा बेटा कितना, 30 डिग्री। जोड़ लेते दोनों को, a कितना 2a हो गया, यह क्या बेटा 90, b से b कट गया बेटा, कट गया। तो 2a आपके पास आया है 90। a कितना आएगा बेटा, 90 / 2 कितना आएगा बेटा, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आ गया। अब a की वैल्यू किस में रख दो बेटा, a = 45 डिग्री पुट्स इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर पुट करते हैं 3। अच्छा, a कितना बेटा 45, सॉरी कितना बेटा, a + b कितना बेटा 60 डिग्री। a कितना बेटा 45 डिग्री, 40 डिग्री। b कितना बेटा, b आपको फाइंड करना है 60 डिग्री। तो b आपके पास आएगा 60 - 45 डिग्री, ये आएगा बेटा 15 डिग्री। a और b दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है, 60 डिग्री। क्या 0 से 90 के बीच में है, यस है। क्या a b से ज़्यादा है, यस b से ज़्यादा है। छापो बेटा, अगला सवाल क्या बेटा, चलो छापो 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 छापो। अगला सवाल, ये आपको बताना, ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला सवाल देखते हैं, ये बोल रखा है साइन a + b = साइन a प्लस साइन b होता है क्या, किसी भी एंगल के लिए चेक करके देखते हैं। मान लो a मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री और b ले रहा हूँ बेटा मैं 30 डिग्री ले रहा हूँ, बेटा 30 डिग्री। देखते हैं इसके लिए चेक करते हैं दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मैं बोल दूंगा फॉल्स। क्या है बेटा, फॉल्स। ठीक है, a कितना बेटा 60, b कितना बेटा 30, तो 60 + 30 = a कितना 60, b कितना बेटा 30। अच्छा, 60 + 30 कितना होता है बेटा 90, साइन 90। साइन कितना है 90 डिग्री आया ना, 90 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2, और 30 की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1, इनको जोड़ो कितना आ रहा है 2, और √3 + 1। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं क्या बेटा, नहीं आ रहे ना बेटा, तो ये क्या होगा बेटा, फॉल्स। फॉल्स। अगला आपसे बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। बोल रहा है कि थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, वो आपको बताना है। थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी या नहीं करेगी, ये आपको बताना है। चलो 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 चलो, दूसरा सवाल, साइन थीटा की वैल्यू पर निकालते बेटा 0 डिग्री पे और 30 डिग्री पर और 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और ये 90 डिग्री पर। चेक करके देखते हैं साइन थीटा कितना होता है, 0 पे कितना 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, ये बेटा √3/2 होता है, ये होता है 1 होता है।
जीरो से बढ़ता 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 कितना 1 हो रहा है, थीटा भी बढ़ रहा है, थीटा 0 से 30 45 60 90 थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये ट्रू हुआ, ट्रू 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 ट्रू। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगला सवाल करते हैं, चलो बेटा इसको, क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने से कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या? चेक करते हैं बेटा, अरे चेक करते हैं बेटा, चेक। कोस थीटा ये कितना 1√3/2, अरे रे 1/√2, अरे 1/2, अरे 0। थीटा की वैल्यू बढ़ रही 0 डिग्री है, ये कितना 30 डिग्री है, ये कितना 45 डिग्री है, ये कितना बेटा 60 डिग्री, ये कितना 90 डिग्री है। क्या थीटा की वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही ना, तो कोस थीटा की वैल्यू बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही। 1 से सीधा क्या हो रहा है, 0 हो रहा था, क्या होगा बेटा, फॉल्स हो गया। क्या बेटा, फॉल्स हो गया, फॉल्स। अगर बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या थीटा किसी भी वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल होंगे बेटा? नहीं बेटा नहीं, देखो बता रहा हूँ बेटा कैसे। फोर्थ, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, अगर मान लो मैं थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ 30 डिग्री ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बेटा 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री, क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 1/2 आ रहा है, ये आपका √3/2 आ रहा है, क्या सेम है क्या? नहीं है, तो क्या होगा बेटा, फॉल्स। फॉल्स आएगा बेटा, फॉल्स। अगला सवाल, ये बोला है कि कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए 0 डिग्री। चेक करते हैं, तो टेन ए यहीं कर लेते हैं बेटा, यहीं कर लेते हैं सर, यहीं कर लो सर, यहीं कर लो, चलिए यहीं कर लेते हैं। टेन टेन ए, अच्छा टेन 0 कितना होता है? टेन 0 डिग्री आपके पास होता है बेटा, कितना 0 होता है। अच्छा, तो कोट 0 क्या होगा बेटा? कोट 0 डिग्री होगा बेटा 1/0। तो मैंने आपको बताया था किसी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या है बेटा, नॉट डिफाइन आता है। इसका मतलब ये क्या बेटा, ट्रू है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर हुआ बेटा आपका खत्म, 8.2 खत्म। इसमें आप मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाए और सवाल भी कराए। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में 8.3। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय।